नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है चुंबक के गुण। इसमें शिक्षण बिंदु है चुंबक के गुण, लोहे से चुंबक बनाना और चुंबक के उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण चुंबक के गुण। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र चुंबक के गुणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र चुंबक के गुणों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र चुंबक के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र चुंबक के गुणों को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र चुंबक के गुणों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र चुंबक के गुणों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र चुंबक के गुणों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र चुंबक के गुणों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र चुंबक के गुणों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र चुंबक के गुणों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे छात्र चुंबक के गुणों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व विज्ञान में लिखेंगे छात्र चुंबक के गुणों की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्र अध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्र अध्यापिका लिखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को कौन आकर्षित करता है? चुंबक। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ की को विपरीत गुणों वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अचुंबकीय पदार्थ। चुंबक के गुण लिखिए तो संभावित उत्तर। उद्देश्य कथन में लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम चुंबक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे चुंबक के गुण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, चुंबक द्वारा आकर्षित किसी पदार्थ का नाम बताइए। निकिल। निकल कैसा पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ। चुंबक के गुण लिखिए, संभावित उत्तर और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर है यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण तथा समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य क्या होता है? आकर्षण। प्रतिकर्षण किन दो ध्रुवों के मध्य होता है? समान ध्रुवों में। और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे लोहे से चुंबक बनाना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति द्वारा निर्मित चुंबक क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक के अतिरिक्त और कौन सा चुंबक होता है? कृत्रिम। कृत्रिम चुंबक किस प्रकार बनाते हैं? संभावित उत्तर और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे लोहे की कील को चुंबक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रगड़ते हुए ले जाते हैं। यह क्रिया 30 से 40 बार करने पर यह कील चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाती है। लोहे की कील को बैटरी द्वारा जोड़कर भी चुंबक बनाया जा सकता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे लोहे से चुंबक प्रेरित चुंबकत्व वे विद्युत की सहायता से बनाया जाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लोहे को चुंबक द्वारा किस विधि से चुंबक में परिवर्तित किया जाता है? प्रेरित चुंबकत्व। और अगला क्वेश्चन है विद्युत द्वारा बनाया गया चुंबक क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकत्व। और यहाँ पर दोस्तों विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अगला शिक्षण बिंदु है चुंबक के उपयोग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, दिशा सूचक यंत्र का क्या कार्य है? दिशा बताने का। दिशा बताने हेतु दिशा सूचक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? चुंबक का। चुंबक के अन्य उपयोग लिखिए, संभावित उत्तर और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर छात्र अध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे चुंबक का उपयोग दिशा सूचक यंत्र, स्पीकर में, विद्युत क्रेन में, आंख में से लोहे के कण को निकालने में, विद्युत घंटी व विद्युत मोटर में किया जाता है।
या विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे चुंबक का उपयोग विद्युत करेंट, स्पीकर, विद्युत घंटी में किया जाता है। फिर है बहुत प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर में किसका उपयोग होता है? चुंबक का। आग में से किस कण को निकालने हेतु चुंबक का उपयोग किया जाता है? लोहे के। और विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें पहला क्वेश्चन, चुंबक के गुण है आकर्षण, विद्युत ध्रुवीय, अवयव दोनों, कोई नहीं। निकल पदार्थ प्रकार का पदार्थ है चुंबकीय, अचुंबकीय। चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरता है, सत्य या असत्य। स्पीकर में किसका उपयोग किया जाता है? चुंबक के गुणधर्मों को लिखिए। गहरे कार्य में लिखेंगे लोहे से चुंबक बनाना समझाइए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।